किल योर फियर। अगर तुमने इस वीडियो पे टैप किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे टाइप्स बताऊंगा जिससे तुम अपने फियर को अपने लाइफ से खत्म कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसकी क्वालिटी में मत जाना, इसकी जो वैल्यू मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा उस पर ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को। फियर ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक इनविजिबल जेल है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि इस जेल में सभी लोग फंस जाते हैं। कितने सपने सिर्फ इसलिए रह गए अधूरे क्योंकि तुमने सोचा लोग क्या कहेंगे, या फिर ये अगर मैं फेल हो गया तो क्या। लेकिन सच ये है, फियर कभी खत्म नहीं होता। याद करो वो दिन जब तुम क्लास में टीचर से कोई सवाल पूछना चाहते थे लेकिन तुम नहीं पूछ पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें मजाक बनाएंगे या फिर तुम्हारा टीचर तुम्हें मजाक बना देगा। एक बात याद रखना, हर सक्सेसफुल इंसान तभी बनता है जब वो फियर को किल करता है। तो इस वीडियो में हम किल करेंगे फियर को। तो ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो इसी के लिए अपना सीट की पेटी बांध लो। कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ रखता है लेकिन ग्रो नहीं करता। जिस दिन तुम अपने फियर के सामने खड़े हो जाओ उस दिन तुम्हारी असली जर्नी शुरू होगी। तो आज एक प्रॉमिस करो, डर को अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं करने दोगे। एक छोटा सा स्टेप लो, एक रिस्क लो, कोई भी रिस्क ले सकते हो और अपने आप से बोलो मैं डर से नहीं अपने ड्रीम से चलूंगा। किल योर फियर बिफोर यू फियर किल योर ड्रीम्स। अब तुम्हें वो स्टेप्स कौन से लेने हैं, देखो। जब भी टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछे, अगर तुम्हें पता है तो तुम हाथ उठाओ, डरो मत। पहला स्टेप, हाथ उठाओ और बोलो। दूसरी कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम्हें किसी लड़की से अप्रिशिएट करना है तुम जाओ और अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए तो क्या, फेल हो गए अगली वाली पर ट्राई करना, लेकिन कोशिश करना। चलो अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं अपने लाइफ में बहुत जगह फेल हुआ हूँ, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो या फिर कहीं भी हो, या पढ़ाई में हो या फिर कोई भी जगह। देखो मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फेल हुआ हूँ, तो मुझे इस चीज का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि फेल इज योर की। याद रखना, जीवन में तुम जितना ज्यादा फेल होते हो उतने ज्यादा तुम सीखती हो। तो फेल होने से कभी डरना मत। तो तुम लड़की को अप्रिशिएट करो, अगर लड़की नहीं मानती तो दूसरी वाले पे ट्राई करो, ट्राई करते रहो, क्योंकि एक न एक दिन कोई लड़की तुम्हें ऐसी मिलेगी जो तुम्हारे औकात से बाहर की होगी। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो फेल होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अगर तुम इतिहास लिखना चाहते हो तो तुम फेल से मत डरो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे इतने फेलियर्स होते हैं, इतने कि तुम गिनते गिनते तुम थक जाओगे। इतने फेलियर्स के बाद वो बनते हैं सक्सेसफुल। तो कभी तुम ये मत सोचना कि तुम फेल हो जाओगे तो क्या क्या नहीं। तुम फेल हो गए तो कोशिश करो, फिर से ट्राई करो, ट्राई अगेन अगेन अगेन। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन फियर नहीं है, सही सुना, सबसे बड़ा दुश्मन है फियर की वजह से लिया गया साइलेंस। फियर जब आता है वो तुम्हें रोकता नहीं, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में इस सपने के लिए रेडी हो। और ज़्यादातर लोग बिना जवाब दिए मुड़ जाते हैं, लेकिन विनर डरते तो हैं, हाथ भी उनके कांपते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसा ही उनको भी फीलिंग होता है, क्योंकि कॉलेज का मतलब फियर का ना होना नहीं, फियर के साथ एक्शन लेना। आज अगर तुम डर के सामने रुक गए तो कल रिग्रेट तुम्हारा इंतजार करेगा। इसीलिए याद रखो, फियर इज जस्ट अ टेस्ट, और हर टेस्ट के बाद एक नया वर्जन ऑफ यू पैदा होता है। डोंट किल दी फियर, किल दी वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट कीप्स रनिंग अवे फ्रॉम इट। अगर तुम्हारे लाइफ में फियर नहीं होता तो तुम क्या जी पाते? ऑब्वियसली नहीं। लाइफ में हर एक इमोशन जरूरी होता है, चाहे वो दुख का हो या खुशी का हो। एवरी इमोशन इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई वर्ड। तो लाइफ में हर एक इमोशन तुम्हारे जीवन में ज़रूरी है। तो याद रखना, अगर तुम फेयर को ख़त्म करना चाहते हो अपने लाइफ से तो तुम्हें कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना है। एक्शन कुछ होती है नेगेटिविटी जिसे हम ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी तरह तो ख़त्म नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम हाँ वहाँ तक ख़त्म कर दोगे जहाँ तक एक सक्सेसफुल इंसान पहुँच जाता है। तुम्हें याद है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन का। जब तक तुम एक्शन नहीं लेते तब तक तुम्हें रिएक्शन नहीं मिलता। वैसे ही तुम्हें लाइफ में फेयर को ख़त्म करना है तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी मोड पे हो। विदाउट एक्शन यू कांट गेट योर सक्सेस। डर तुम्हारा जान नहीं लेता, वो तुम्हारा वक्त चुरा लेता है। एक दिन, एक महीने, एक साल, और देखते ही देखते पूरी ज़िंदगी। तुम हमेशा सोचते रहते हो कल शुरू करूँगा, थोड़ा और परफेक्ट हो जाने दो,
फिर शुरू करूँगा, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि कभी सही टाइम नहीं आता, फियर कभी परफेक्ट टाइम नहीं आने का वेट करता है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जो तुम्हारे सपने हैं वो तुम्हें इम्पॉसिबल से लगने लगेंगे, बिकॉज़ तुमने उस दिन जब तुम फियर को ख़त्म कर सकते थे, उस वक्त तुम फियर को ख़त्म नहीं कर रहे थे। तो आज इसी वक्त एक डिसीज़न लो, इसी वक्त, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों के हाथों बनता है जो फियर से पहले एक्शन लेते हैं। रिमेंबर, fear does not steal your dream, it steal your time, and once time is gone, it never come back. न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने तुम्हें बताया, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा। वैसे ही तुम्हें जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। और तुम एक्शन क्या लेते हो, व्हाट्स रॉन्ग और व्हाट्स राइट, जो भी एक्शन तुम लेते हो, अगर तुम चाहो कि तुम फेयर को ख़त्म करो बट तुम एक्शन नहीं लो तो तुम्हारा फेयर कभी ख़त्म नहीं होगा। और तुम चाहो कि फेयर को मैं अभी ख़त्म कर दूँ और तुम उसके लिए करो, कोशिश करो, भले तुम कितनी बार फेल होगे, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, 150 बार, 1500 बार। बंदे यहाँ पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार बार फेल होते हैं, बट वो अपने फेयर को ख़त्म कर, एक ना एक दिन तो तुम भी फेयर को ख़त्म कर ही दोगे। तो बस उस दिन का वेट करो जिस दिन तुम अपने फेयर को ख़त्म कर दोगे, और उसी दिन तुम्हारे हाथ से कुछ ऐसा होगा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। क्योंकि हर एक इंसान का ह्यूमन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है, अगर तुम उसका 10% ही यूज़ कर लो तुम हिस्ट्री लिख सकते हो। तो सोचो 90% तुम्हारा माइनस में चल रहा है, तो खैर तुम 10% भी तुम यूज़ नहीं कर पाते। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा फेयर है तो तुम वो काम करो जो तुम्हें फेयर को ख़त्म करे। कोई भी अपोजिट वर्क करो जिससे तुम्हारा फेयर ख़त्म हो जाए। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में बोलने में दिक्कत होती है तो तुम खड़े हो पब्लिक में, मुंह से कुछ ना कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, मुंह में जो आता है बोलो, डरो मत। फेयर ख़त्म करना, डरो मत, लड़ो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें लड़की से अप्रोचिएट करने में डर लगता है, करो, डर ख़त्म वहीं पे होगा। और अगर तुम्हें इंग्लिश में बोलने नहीं आता तो तुम बोलो, गलत सलत कुछ भी बोलो, बट बोलो। फेयर को ख़त्म करने के लिए जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। और इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं समझा पाएगा जब तक तुम खुद से समझ कर एक्शन नहीं लोगे। मैं तुम्हें कितनी भी ज्ञान दे दूँ बट तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। एंड जाते वक्त थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर एंड तक रुकने के लिए, क्योंकि 99% बंदे अभी तक स्किप कर चुके होंगे, और जो ये लास्ट मेरी बात सुना है वही बंदा अपने जीवन में कुछ ऐसा करेगा जो आई कांट इमेजिन। थैंक यू सो मच।